गरज गरज कल बादल आया, झमझम पानी बरसाया, सावन की ऋतु आई सुहानी, छाता लेकर निकली रानी। एक हवा का झोंका आया, उसने छाता दूर उड़ाया, पीछे पीछे भागी रानी, झमझम झमझम बरसा पानी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे हो। मैं देवेंद्र पासवान, आप सबकी कौन सी शिक्षिका? हिंदी शिक्षिका। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आप सभी को एक बहुत ही मज़ेदार पार्ट्स पढ़ाने आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाई, कुछ कविता, छोटी सी कविता थी। कैसा लगा? अच्छा लगा? वो कविता किसके आधार पे थी? बारिश। गरज गरज कर बादल आया। देखो मैंने यहाँ बनाया ना बादल बारिश। तो क्या है बच्चों, अभी क्या चल रहा है? कौन सा मौसम चल रहा है? बारिश का, है कि नहीं? तो बारिश में क्या करते हो बच्चों? आप सभी बहुत मज़े करते हो, बहुत मस्ती करते हो। आपकी मम्मी आपको डांट लगाते हैं, फिर भी आप जाते हो बाहर, छाता लेके जाते हो, भीगते हो बारिश में, पानी में भीगते हो, फिर गीले पड़ते हो, फिर बीमार पड़ जाते हो, फिर मम्मी और डांट लगाती है। डांट लगाती है ना? मुझे भी बहुत डांट लगाती है, मैं भी बहुत बारिश में भीगती हूँ। तो आज बच्चों पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि पाठ के आधार पर हम ये जानेंगे कि बारिश जो है वो पानी जो बारिश बादलों से आती है वो आती कैसे। आप सभी ने कभी सोचा है कि वाह इतना अच्छा बारिश आ रहा है, इतनी अच्छी मतलब बादल छाए हैं, लेकिन ये पानी आता कहाँ से? आप सभी को पता है? नहीं पता है? तो चलो आज हम इस पाठ के आधार पे आपको ये बताएंगे और आप सभी ये जानोगे कि किस तरह से बादलों से बारिश की बूंदें धरती पे आती हैं। ठीक है, तो पाठ 5 पाठ का नाम है बरखा आई बरखा आई। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप सभी अपने अपने पाठ पुस्तिका निकालो, नवीन, सुबोध, भारती। ठीक है बच्चों, तो पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने इस पाठ के पहला जो पाठ था उसको तो पढ़ा है आप सभी ने, तो उस पहले पाठ का नाम क्या था बच्चों? अपने अपनी पाठ पुस्तिका में देखो, जैसे मैं देख रही हूँ, क्या था? मेरी माँ। तो ये कविता कैसी लगी? अच्छी लगी? आप सभी ने अपनी माँ के सामने कविता को सुनाया अच्छे से, एकदम एक्सप्रेशन के साथ, माँ मेरी कितनी प्यारी है कि नहीं, जैसे मैंने किया था, सुनाया? वेरी गुड। तो माँ को खुशी हुई ना कि हाँ मेरे बच्चे ने कितनी अच्छे से मुझे कविता सुनाई है, वो भी माँ के ऊपर। मैंने तो सुना है, मेरी माँ तो बहुत, मेरी जो मम्मी है ना बहुत खुश हुई कि हाँ कितना अच्छा कविता है ये। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? पाठ 5 बरखा आई, पृष्ठ संख्या 38, पेज नंबर 38। तो बच्चों पहले आप मुझे ये बताओ कि जब बारिश आता है, जब बारिश का मौसम रहता है तो क्या होता है? बादल छाए रहते हैं, काले काले से बादल रहते हैं, उसमें से क्या टपकता है? बड़ी बड़ी पानी की बूंदे, जैसे यहाँ भी एक टपक रहा है कि नहीं? तो ये पानी की जो बूंदे ये कहाँ से आती है? बताओ मुझे आप सभी। नहीं पता? तो चलो आज हम पाठ के आधार पर ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि जो बारिश है वो कैसे आती है। ठीक है बच्चों, लेकिन जो मैं पंक्तियाँ पढ़ूंगी आप सभी को उसके ऊपर क्या रखना है? उंगलियां रखनी है। ठीक है, और जो भी कठिन शब्द है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, घर में अभ्यास करना है, एक बार अच्छे से उसके अर्थ के साथ आपको याद करनी है। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। बरखा आई, आकाश में काले काले बादल छा गए, धीरे धीरे पानी बरसने लगा। सब बच्चे अपने अपने खेल छोड़कर बरखा आई गाते हुए घर की ओर भागने लगे। तो क्या हुआ बच्चों? जैसे कि मैंने आपको कहा, जब बारिश का मौसम रहता है, बादल छा जाते हैं, काले काले बादल हो जाते हैं, बिजलियाँ कड़कती है कि नहीं? गड़कती है ना, तो गरजती है ना। तो ये इस पाठ में भी ऐसे हुए। जैसे कि क्या हुआ? पहले काले काले बादल छा गए आकाश में, फिर उसके बाद धीरे धीरे पानी बरसने लगा। फिर जितने बच्चे थे जो बाहर खेल कूद रहे थे वो सब क्या गाते हुए घर के अंदर भाग गए? बरखा आई। बरखा का मतलब बारिश। ठीक है, बारिश आई, बरखा आई दोनों बोल सकते हैं। तो वो सब ये गीत गाते गाते और ज़ोर से गाते हुए अपने घर की ओर भाग चले। उसके बाद क्या होता है? मेघा और पवन के साथ उनका प्यारा कुत्ता टॉमी भी था। अपनी दुम दबाकर वो भी घर के अंदर भाग गया। तो मेघा और पवन कौन है? 2 भाई बहन है। ठीक है, वो दोनों क्या कर रहे थे? बाहर खेल रहे थे। उसके साथ उसका एक कुत्ता था जिसका नाम टॉमी था। वो तीनों मिलके बाहर खेल रहे थे और जैसी बारिश आई तो वो क्या किए? बरखा आई बोल के भाग के घर के अंदर चले गए। ठीक है, उसके बाद पानी जब तेजी से बरसने लगा था, माँ ने मेघा और पवन से कहा, अब अंदर चलो, बरखा में भीगो मत।
तो क्या हुआ, जब पानी जो है तेजी से बरसने लगा, बहुत जोर से बारिश आने लगी, तो क्या हुआ, माँ ने मेघा और पवन को कहा, मेघा और पवन दोनों भाई बहन हैं, उनकी माँ ने उनसे कहा कि चलो बच्चों, अब बरखा आ गई है, बरखा में भीगो मत, फटाफट घर के अंदर आ जाओ, ठीक है। जैसे आप लोग भी बाहर खेलते हो, कि बारिश आ जाती है तो आपकी मम्मी आपको बुलाती है ना, आओ जल्दी घर आ जाओ, बारिश में भीगो मत, तो वैसे उनकी मम्मी ने भी उनको घर में बुला लिया, ठीक है। आगे पवन ने कहा, माँ, मेरा मित्र भुवन आज कह रहा था कि बादल समुद्र में से पानी भर कर लाते हैं और फिर धरती पर बरसते हैं, क्या ये सच है? तो क्या हुआ यहाँ पे, पवन का एक मित्र है जिसका नाम है भुवन, ठीक है। तो उसने, पवन ने जब देखा कि बहुत बारिश आ रही है, जोर जोर से बारिश आ रही है, बरखा एकदम आ रही है, बहुत ही बादल गरज रहे हैं, है कि नहीं, बादल काले काले हो गए हैं, तो जब उनकी मम्मी ने उनको घर में बुलाया तो वो पवन और मेघा घर के अंदर चले गए, ठीक है। फिर पवन ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरा एक मित्र है, मित्र का क्या नाम है पहले आप लोग मुझे बताओ, चलो क्या नाम है, भुवन, ठीक है। तो किसका मित्र है ये, पवन का। तो पवन ने कहा कि माँ, मेरा एक मित्र है, वो आज मुझसे कह रहा था कि बादल समुद्र में से पानी भर के लाते हैं और धरती पर बरसते हैं। तो क्या कहा उसने कि जो बादल है वो क्या करता है, समुद्र से पानी भर के लाता है और फिर धरती पे बरसता है। ये पूछते हुए उसने कहा, क्या ये सच है? तो देखो आगे क्या होता है, देखते हैं, बताते हैं कि उनके पिताजी आते हैं और उनको बताते हैं उनको कि क्या ये सच है या नहीं। आपसे बताओ, क्या ये सच है? क्या बादल, बारिश कैसे आती है बताओ? बादल समुद्र में से पानी भर के लाते हैं और फिर धरती पे बरसते हैं, ये सच है? मुझे तो नहीं पता, आपको पता है? चलो पता करते हैं, मैं और आप दोनों पता करेंगे, ठीक है। मुझे भी नहीं पता है, चलो पढ़ते हैं फिर देखते हैं। फिर पिताजी ने हंसते हुए कहा, बेटा, सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चल जाता है और भाप से बादल बनते हैं। ठंडी हवा लगने से बादलों की भाप पानी बढ़कर बरसने लगती है। मेघा ने पूछा, माँ, इतना सारा पानी कहाँ चला जाता है? तो पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने हंसते हुए कहा, बेटा, सूरज की गर्मी, जो सूरज होती है ना, जब आप सुबह सुबह उठते हो, सूरज एकदम लाल लाल है ना आता है, तो उसकी जो गर्मी, फिर बहुत गर्मी लगती है ना, जैसे अभी भी गर्मी लग रही है मुझे, अब पता नहीं आप लोगों को लग रही है कि नहीं। तो चलो, पिताजी ने हंसते हुए कहा, बेटा, सूरज की गर्मी, समुद्र का पानी भाप बनकर, सूरज की गर्मी से, जो सूरज की गर्मी आती है तो जो समुद्र का पानी होता है वो क्या होता है, भाप बनकर, धुएं जो आती है ना, भाप बनकर आकाश में चला जाता है। वही भाप बादल बन जाते हैं, जैसे यहाँ दो बादल बने हैं कि नहीं, बादल बनकर ठंडी हवा लगने लगती है। जब वो बादल बन जाते हैं तो क्या होता है, बादल क्या होता है, काले काले से हो जाते हैं। जब बारिश आने से थोड़ी देर पहले होता है ना, बादल जो है काले काले से हो गए हैं, अब बारिश आएगी ऐसा लगता है। तो उसके बाद ठंडी ठंडी हवा आती है, हाँ ठंडी लग रही है कि नहीं। फिर उसके बाद जो बादल जो ठंडी हवा आती है, लगने लगती है, तो बादलों से क्या निकलता है, वो जो भाप है वो पानी की तरह बरसने लगता है, पानी बनकर धरती पे बरसने लगती है। तो बारिश कैसे आता है, सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है, भाप से बादल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भाप से, बताओ? बादल बन जाते हैं। ठंडी हवा बहने लगती है और बादलों की जो भाप चला जाता है वही पानी की तरह बरसने लगता है। जैसे ये बादलों में भाप चली गई और यहाँ पे देखो पानी बरस रहा है, लेकिन मैं भीग नहीं रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, बारिश कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं। फिर उसके बाद जब मेघा ने ये सुना कि उनके पिताजी उनको बता रहे हैं कि बारिश कैसे आता है, बादलों से पानी कैसे आता है, तो मेघा ने पूछा, माँ, इतना सारा पानी कहाँ चला जाता है? तो माँ बोलती है, माँ ने कहा, कुछ पानी तालाबों में, नदियों में, समुद्र में चला जाता है, कुछ ज़मीन में चला जाता है। पानी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी पीने, धुलाई करने और खेतों में सिंचाई के काम आते हैं। हमें यह सारा पानी बरसात से मिलता है। अगर बरसात ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। तो क्या हुआ, जब मेघा ने कहा, माँ, इतना सारा जो पानी है, जो बारिश के मतलब जो बादल, जो बारिश आता है, जब
पानी आता है ना, तो पानी जो है बहुत देख रहे होंगे आपके घर के आसपास पानी जम जाता होगा, रह जाता होगा, बड़ी बड़ी नदियों में बहुत लहरें आ जाती है पानी की वजह से। तो ये सब पानी जाता कहाँ से? मेघा ने जब पूछा तो उनकी माँ ने उनसे क्या कहा, कुछ पानी जो है वो तालाबों में चले जाते हैं, कुछ नदियों में, कुछ बड़े बड़े समंदर में, और कुछ जो है ज़मीन पे रह जाते हैं। क्योंकि ज़मीन पे रहने से क्या होता है, सिंचाई जो बोलते हैं ना, खेतों में सिंचाई के काम आता है पानी भी, जिससे खेतों में भी पानी की ज़रूरत होती है। जब वो पानी अंदर चला जाता है तो उसमें से नए नए अनाज निकलते हैं, है कि नहीं। पेड़ पौधे भी, जब वो मिट्टी में पानी जाता है तो पेड़ पौधे भी बहुत खिले खिले से लगते हैं, है कि नहीं। तो कुछ पानी जो है ज़मीन में चला जाता है। पानी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें पानी पीना भी चाहिए। पानी से हमें बहुत ही ताकत मिलती है कि नहीं। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या होता है, हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, तभी तो आप मस्त रहते हो ना, है कि नहीं। तो पानी क्या करते, बहुत ज़रूरी होती है। और जो बचा कुचा पानी है उससे हम क्या यूज़ करते हैं, क्या काम आता है पानी से? पानी पीने के काम आता है, धुलाई करने के काम आता है, और खेतों में जैसे मैंने कहा सिंचाई के काम भी आता है। हमें ये सारा पानी बरसात से मिलता है। ये जो बड़े बड़े जंगल आप देख रहे होंगे, बड़ी बड़ी नदियाँ देख रहे हैं, ये सब में पानी कहाँ से आता है? ये बरसात से आता है। यही तो हम सबको पानी देते हैं, तभी तो जो बड़े बड़े जंगलों में जो हरियाली खिली मिलते हैं, जो नदियों में आपको बहाव मिलता है, वो सब किसके थ्रू मिलता है, किसकी वजह से मिलता है? बरसात के पानी से। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। उसी समय बादल गरजे और बिजली चमकी। पिताजी बोले, देखो जब बादल आपस में टकराते हैं तो उनसे बिजली और आवाज़ पैदा होती है। तो जब मेघा की माँ मेघा को ये समझा रही थी कि पानी क्या होता है, किस तरीके से आता है, कहाँ चला जाता है, और हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी होता है, जब वो उनकी माँ उनको समझा रही थी, उसी दौरान क्या हुआ, बादल गरजने लगे और बिजलियाँ चमकने लगी। फिर पिताजी ने बोला, देखो बच्चों, जब बादल आपस में टकराते हैं, है कि नहीं। आप लोग जब घर पे बैठे रहते हो, बारिश आती है तो आवाज़ आता है ना, गरजने वाली बारिश, है कि नहीं। तो वो आवाज़ कैसे आती है, जब बादल क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं। यहाँ भी बादल क्या है, आपस में टकराया, लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि ये मैंने यहाँ बनाया है। लेकिन जब रियल वाला जो ओरिजिनल होता है ना, जो वास्तव में जो बादल आते हैं, बादल घिरते हैं, बारिश आती है और जब बादल टकराते हैं तब आवाज़ आती है बिजली की। और क्या होता है, जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली की आवाज़ पैदा होती है, बिजली आती है, ठीक है। बिजली की जो गरजने की आवाज़ नहीं आती, वैसी आवाज़ आती है। जब आप लोग डर जाते हो सुन के, मैं तो डर जाती हूँ, आप भी डरते हो, कोई बात नहीं, दोनों मिलके डरते हैं, कोई कुछ नहीं होता है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। मेघा और पवन को माँ पिताजी की बातें बहुत अच्छी लगी। वे ताली बजाते और गाते हुए घर के अंदर चले गए। काले काले बादल आए, बरखा लाए, बरखा लाए। तो क्या हुआ बच्चों, अंत में जब ये कहानी उनके माता पिता ने उनको सुनाई कि बारिश कैसे होती है, बादल कैसे गरजते हैं, कैसे पानी आता है, किस तरह से बूंदें आती हैं बड़ी बड़ी, और फिर वो पानी कहाँ चला जाता है, किन किन चीज़ों में काम आता है, जब वो ये सब अपने बच्चों को समझाते हैं। उनके बच्चों का क्या नाम था, मेघा और पवन, ठीक है। जब वो इन दोनों को अपनी बातें समझाते हैं कि बारिश क्यों आता है, किस तरीके से आता है, तो वो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो ना, वेरी गुड। तो क्या हुआ, ये सुनते हुए उनको समझ में आया, क्योंकि जब आप अपने बड़ों की बातें या अपनी अध्यापिका की बातें अच्छे से सुनते हो तो आपको सब कुछ समझ आता है, एक स्टोरी अच्छे से समझ में आता है ना, इमेजिनेशन आता है, लाइक कि हाँ ये हुआ होगा, वो ऐसा हुआ करके, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो अंत में क्या हुआ, उन्होंने अपने माता पिता की बात को बहुत अच्छे से समझा और सुना। उसी प्रकार उनको ये बातें, बारिश वाली जो बातें कि बारिश कैसे आती है, बूंदें कहाँ से आती है, किस प्रकार आती हैं, किस तरह से आती है, कहाँ चली जाती हैं, तो ये सब सुन के उनको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब आप किसी की बातें को ध्यान से सुनते हो ना, एकदम समझते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और वो क्या किए, ताली बजाते हुए और गाते हुए, क्या गीत गाते हुए,
काले काले बादल आए, बरखा लाए, ये गीत गाते हुए घर के ओर चले गए। तो बादल कैसे होते हैं? काले काले होते हैं। और जब काले काले बादल आते हैं तो क्या होता है? बारिश आता है, बरखा आती है कि नहीं बच्चों? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कहानी में क्या हुआ, पहले तो इसमें दो बच्चे थे, मेघा और पवन, वो दोनों बाहर खेल रहे थे। फिर उसके बाद क्या होता है, जोर से बादल गरजता है, गरज वाले, है कि नहीं? फिर उसके बाद वो दोनों क्या होते हैं, बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। उसी समय उनकी माँ उनको बोलती है, घर में आ जाओ, बारिश आ रही है, बरखा आ रही है। वो लोग घर के अंदर जाते हैं। फिर वे देखते हैं इतना ज़ोर से बादल गरजना, इतनी बारिश आ रही है, कि ये बारिश आती कहाँ से है? उसके मन में एक प्रश्न होता है कि ये बारिश आती कहाँ से, ये बूंदें कहाँ से आती है? तो उसने क्या किया, अपने माँ से पूछा कि उसका एक फ्रेंड है भुवन, दोस्त, वो पूछता है कि ये बारिश कैसे आती है। फिर उनके माता पिता ने उनको समझाया किस तरह से बारिश होती है, बादल छाते हैं, बारिश की बूंदें आती हैं, और जो बारिश की बूंदें आती हैं, जो पानी होता है, जो बारिश के पानी होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, क्यों जाते हैं, किस प्रकार जाते हैं, किस तरह हमारा वातावरण हरा भरा रहता है, किसकी वजह से रहता है? बारिश के पानी की वजह से। हमें भी पानी का क्या है, हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, मतलब क्या उसे हमें लाभकारी होता है, हमें पानी पीना चाहिए, हम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पानी धुलाई में काम आता है, सिंचाई में काम आता है, पौधों को देते हो, आप लोग भी देते हो पौधों को पानी, है ना? मैं तो देती हूँ, देना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। हरी भरी हमारा जो वातावरण है वो हरा भरा रहता है। और बारिश के टाइम पे भी क्या होता है, जब बारिश आती है तो जो हमारा वातावरण है वो हरा भरा सा रहता है। तो पानी से क्या होता है, हम भी स्वस्थ होते हैं, हमारा वातावरण भी स्वस्थ होता है कि नहीं? तो पानी से हमें हमेशा हमें सबको पानी देना चाहिए। पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षियाँ हो गए, जो भी होते हैं, हमें पानी बहुत ज़रूरी होता है हमारे जीवन के लिए। अगर पानी ना हो तो हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये कहानी पढ़ के क्या समझ में आया आपको? पता चला बारिश कैसे होती है, पानी कैसे आती है, बड़ी बड़ी बूंदें, इतनी बड़ी बड़ी बूंदें कहाँ से आती है? बादल से आती है। किस तरह से आती है, समझ में आया? वेरी गुड। तो चलो बच्चों, अब हम कुछ प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया। तो अब हम करने जा रहे अभ्यास। आप सभी अपने अपने पाठ पुस्तक के पृष्ठ संख्या पेज नंबर 41 निकालो। ठीक है? मौखिक का पहला प्रश्न है। अब सभी ध्यान से सुनोगे और समझोगे, ठीक है? और फिर अच्छे से समझ के लिखना आपको, ठीक है? मौखिक का पहला प्रश्न है, सब बच्चे घर की ओर क्यों भागे? क्यों भागे घर की ओर? आप बताओ पहले, मुझे अच्छे से बताओ। हाँ, क्यों भागे? क्योंकि बारिश आने लगी। क्या आने लगी? बरखा आ गई। ठीक है? तो सब बच्चे घर की ओर क्यों भागे? उत्तर है, सब बच्चे घर की ओर इसलिए भागे क्योंकि आकाश में काले काले बादल छा गए थे। क्या छा गए थे? काले काले बादल। और जब बादल छाते तो क्या होता है? बारिश आती है कि नहीं? अब आते हैं प्रश्न संख्या 2। मेघा और पवन कौन सा गीत गाते हुए घर के अंदर चले गए? कौन सा गीत था बच्चों? मेघा और पवन ने जो गाया और फिर भाग के चले गए घर के अंदर। कौन सा गीत? हाँ, वेरी गुड, बरखा आई। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मेघा और पवन बरखा आई गीत गाते हुए घर के अंदर चले गए, क्योंकि वह अंदर नहीं जाते तो क्या होते? भीग जाते। फिर मम्मी उनको डांट लगाती है कि नहीं? चलो प्रश्न संख्या 3। ये वाक्य किसने किससे कहे हैं? ठीक है? ये जो लाइन से जो पंक्ति है, ये किसने किससे कहा है, इसका आपको उत्तर देना है। ठीक है? अब अंदर चलो, वर्षा में भीगो मत। ये पंक्ति है, ये जो वाक्य है, ये किसने किससे कहा है कि चलो अब अंदर आ जाओ, वर्षा में भीगो मत वरना ठंड लग जाएगी, जुकाम हो जाएगी। किसने कहा? माँ ने मेघा और पवन से कहा, क्योंकि अगर वो भीग जाते तो वो क्या होते? बीमार पड़ जाते। आप लोग भी भीगना मत वरना बीमार पड़ जाओगे, फिर पढ़ाई कौन करेगा? ठीक है बच्चों? अब प्रश्न संख्या 3 का ख। बादल समुद्र से पानी भरकर लाते हैं। ये वाक्य किसने किससे कहा कि बादल समुद्र से पानी भर के लाते हैं? उत्तर है,
पवन के मित्र भुवन ने पवन से कहा, उसके किसके मित्र ने? पवन के मित्र भुवन ने कहा पवन से कि जानते हो ये जो काले बादल है ना, ये जो बादल समुद्र से पानी भर के लाते हैं तभी तो बारिश होती है, ऐसा कहा। ठीक है। अब पानी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये वाक्य किसने कहा? माँ ने कहा। किससे कहा? भुवन से नहीं, माँ ने मेघा से कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तभी तो हम अच्छे से रहते हैं कि नहीं? हम पानी पीते तो स्वस्थ रहते हैं ना। पानी बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं लिखित का पहला प्रश्न। पवन के मित्र भुवन ने उसे क्या बताया उसे? बारिश को देख के जब वर्षा आने लगी वो लोग भाग के अंदर चले गए तो उसने क्या देखा और क्या बताया? उसने कहा, भुवन ने बताया कि बादल समुद्र में से पानी भर के लाते हैं और धरती पे बरसाते हैं। क्या करते हैं? धरती पर बरसाते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या है? भुवन ने बताया कि बादल समुद्र में से पानी भर कर लाते हैं और धरती पर बरसाते हैं। अब प्रश्न संख्या 2, आकाश से बरसात पानी कहाँ जाता है? जो आकाश से बरसता है ना पानी, वो कहाँ जाता है? आप सभी अपने अपने पाठ्य पुस्तक में देखो प्रश्न संख्या 2 लिखित का। आकाश से बरसात पानी जो बरसता है ना, पानी जो होता है वो कहाँ जाता है? क्या होता है उसका? जैसे मैंने आपको बताया जो बारिश होती है, बारिश के पानी आते हैं, उसका क्या क्या यूज़ होता है, क्या होता है उस बारिश के पानी से? क्या होता है? हमारा जो वातावरण है वो हरा भरा रहता है। वो पानी कहाँ जाती है? कुछ ज़मीन पर रहती है, कुछ नदियों में जाती है, कोई बड़े समुद्र में जाते हैं, है कि नहीं? तो इसका उत्तर है आकाश से बरसात पानी तालाबों, नदियों, समुद्र और ज़मीन पे चला जाता है। कहाँ जाता है? नदियाँ, समुद्र और ज़मीन पे। प्रश्न संख्या 3, पानी किस किस काम आते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत काम होता है, बहुत काम आता है ना पानी। तो पानी जो है वो कहाँ, उसका जो पानी है, जो बरसात का पानी आता है वो किस किस काम में आता है? बताओ मुझे। सिर्फ पीने के काम तो आता ही है, और वेरी गुड। तो चलो यहाँ उत्तर देखो, पानी पीने, धुलाई करने और खेतों में सिंचाई के काम आता है, क्योंकि पानी पीने से हम स्वस्थ रहते हैं, धुलाई करने से हमारे कपड़े अच्छे रहते हैं और सिंचाई करने से जो ज़मीन पे पानी रहता है उससे हमारे वातावरण में हरियाली छाई रहती है कि नहीं? अब हम पढ़ेंगे व्याकरण का भाग, ठीक है, जो है भाषा की बात। प्रश्न संख्या है आपका, पेज नंबर है 42। तो फटाफट पेज 42 निकाल लो। चलो अब आते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में ये एक व्याकरण का भाग है, मैंने इसके प्रश्न नहीं लिखे, आप सब अपने अपनी पुस्तक में देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है यहाँ पे पुस्तक में लिखा है वचन बदलिए। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कुत्ता, उसका वचन बदल के होगा कुत्ते। वचन मतलब क्या होता है? वचन बदलना क्या होता है? एक से अनेक। ठीक है। जैसे कुत्ता का यहाँ उदाहरण दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक में, सभी देखो यहाँ पे कुत्ता का क्या है? कुत्ते। तो मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, आप सब अपनी पुस्तक में देखेंगे। ठीक है। तो वैसे होगा कुत्ता का कुत्ते, बेटा बेटे, नदी नदियाँ, ताली तालियाँ। ठीक है बच्चों। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है दो दो शब्द चुन के लिखिए। ये जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है प्रश्न संख्या 2, इसमें क्या बोला है कि दो दो शब्द आपको इनके मिलता जुलता दो दो शब्द इसमें से जो आपके उदाहरण दिए हैं चुन के लिखना है। ठीक है। तो एक उदाहरण दिया हुआ है वर्षा, बरखा। उदाहरण क्या है? बरखा, वर्षा और बरसात। ये जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया उदाहरण, इसमें से देख के आपको लिखना है। पहला उदाहरण है बरखा, वर्षा, बरसात। ठीक है। दूसरा है पिता, पिता का क्या होगा? पितृ और जनक। फिर है सूरज, सूरज का होगा सूर्य और रवि। बादल, मेघ और धन। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3। समझिए और शब्दों के जोड़े बनाइए। जैसे हम बोलते हैं ना हमारे पास पास या फिर आस पास या धीरे धीरे, है कि नहीं? तो ये जो है ना जोड़े वाले शब्द होते हैं, धीरे धीरे, पास पास, जल्दी जल्दी, फटाफट, है कि नहीं? तो ये सब क्या होते हैं? जोड़े वाले शब्द है। तो आपको क्या करना है? समझना है और शब्दों के जोड़े बनाने हैं। जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है काले काले, काले काले, है कि नहीं? ऐसे बोलते हैं। फिर जो नीचे दिया है जल्दी
तो उसका भी जल्दी। जैसे कि यहाँ मैंने जोड़े बनाए हैं, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, पास पास, है कि नहीं। तो ये क्या है, जोड़े वाले शब्द है, ठीक है। उसके बाद दिया है उत्तर। जैसे आप लोग यहाँ देखो, उत्तर लिखिए, ऊपर लिखे शब्दों से सही वाक्य बनाएं। पहले तो आपने यहाँ पे उत्तर लिख लिए, ठीक है। अब जो इसमें से आपने उत्तर लिखा है, इसी की आपकी सहायता से जो नीचे कुछ प्रश्न है इसे आपको भरना है। जैसे कि पहला प्रश्न है क, आकाश में काले काले बादल छा गए। तो ये जोड़े वाले शब्द हुए काले काले, तो वैसे ही भरना है, ठीक है। जैसे कि आकाश में काले काले बादल छा गए, ठीक है। तो प्रश्न होगा अब ख, धीरे धीरे, धीरे धीरे, इसका उत्तर है धीरे धीरे सारा आकाश बादलों से भर गया। फिर क्या हुई, बरसात हुई। अब ग, सब जल्दी जल्दी, उत्तर होगा जल्दी जल्दी, ठीक है। सब जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़ के चले गए। क्या हो गया, सब जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़े, ठीक है। घ, सभी बच्चे सभी बच्चे के घर पास पास थे। कहाँ थे, पास पास। तो ग का उत्तर होगा सभी बच्चों के घर पास पास थे। तो ये सब क्या हुए बच्चे, जोड़े वाले शब्द है, ठीक है। काले काले, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी और पास पास। ये प्रश्न 3 का क ख ग घ, ये सब में आपको ये भरना है। क का काले काले जोड़े वाले शब्द है, ख का धीरे धीरे, ग का जल्दी जल्दी और घ का पास पास, ठीक है बच्चों। तो आप सब अच्छे से पढ़ाई करो और जो मैंने लिखाए हैं ये प्रश्न उत्तर और जो व्याकरण का भाग, ये सभी आपको अच्छे से करना है। आपने पाठ्य पुस्तक में जो स्थान दिए हैं उसमें आपको भरना है और अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। और साथ ही ये पाठ को आप लोग एक बार घर पे अच्छे से पढ़ोगे। और जो इसमें बताया है कि वर्षा कैसे होती है, कैसे बादल गिरते हैं, बिजलियाँ कड़कती है, ये सब आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। और फिर जो आपके पेरेंट्स हैं, पापा मम्मी है, आप उनको बताओगे, पता है पापा मम्मी आपको बताओ बारिश कैसे होती है, क्योंकि वैसे भी बारिश का मौसम है कि नहीं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। पर आपको उससे पहले क्या करना होगा, खुद समझना होगा, जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से पढ़ो और अच्छे से रहो। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हिंदी सुलेख की किताब आप सबके पास है, पुस्तक है ना। तो इसका मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि आपको सुंदर सी हैंडराइटिंग इनके ऊपर गाढ़ी करके पेंसिल से लिखना है। तो आप सभी ने लिखा, पृष्ठ संख्या 2 से लेके 5 तक लिखा अच्छे से, यहाँ तक कलश, बतख, महल, नयन, अच्छे से लिखा, वेरी गुड। तो आज आपका ये होमवर्क है, यह गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 6 से लेके 10 तक, ठीक है, 6 से लेके 10 तक, 6 पृष्ठ संख्या जो 6 है वो क्या है, रंग है। यहाँ देखो कौन कौन से रंग है, लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, नारंगी और बैगनी। तो ये सब रंग कितने अच्छे लग रहे हैं, है कि नहीं। तो जब आप अपनी सुंदर हैंडराइटिंग से अच्छे से गाढ़ी करके इन सब के ऊपर ऊपर लिखोगे, फिर इसके नीचे नीचे आपको लिखना है, तो आपकी हैंडराइटिंग जो है, जो आपका लिखावट है वो बहुत अच्छा होगा और सुंदर लगेगा। तो पृष्ठ संख्या 6 है, 7 में है आकार। ये सब कौन कौन सा आकार है, जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते हो ना, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, तो वैसे ही है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग, गोल, शंकु, त्रिभुज, आयत, ये सब क्या है, आकार है, ठीक है। इसके ऊपर भी आपको अच्छे से लिखना है सुंदर हैंडराइटिंग करके। पृष्ठ संख्या 8 में क्या है, शरीर के अंग है, ठीक है। अंग मतलब क्या होता है, जैसे कि सिर, आँख, मुंह, हाथ, पैर, छाती, पेट, पैर, ठीक है। तो ये सब में आपको क्या करना है, अच्छे से वैसे ही लिखना है। और आपको कहाँ तक लिखना है, 10 तक, ठीक है। कहाँ तक, 10 तक। जो लास्ट है पृष्ठ संख्या 10 जो है वो है भाषाएं। कौन कौन सी भाषाएं हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगला, तमिल, तेलुगु और कन्नड़, ठीक है। तो आप सबको पृष्ठ संख्या 6 से लेके 10 तक ये आपका गृह कार्य, आप सबको अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है। मैं फिर आऊँगी और आपको होमवर्क जरूर चेक करूँगी। तो बच्चों अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और अपनी जो सुलेख वाली पुस्तक है अच्छे से इसमें सुंदर हैंडराइटिंग में अपना होमवर्क करो। धन्यवाद।